जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं गौरव द्विवेदी आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम गणित के अंतर्गत साधारण ब्याज चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज इसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 में आपको पढ़ाने वाले हैं जब हमें अलग अलग वर्षों का मिश्र धन दिया हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे और इस पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कर्ज लिए, किसी निश्चित समय के लिए आपने किसी से कुछ पैसा लिया, उधार लिया। तो मान लीजिए कि वो पैसा 3 वर्षों में 2800 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्षों में वह 3000 रुपये हो जाता है। तो इसमें हमें पूछा जा सकता है कि मूलधन क्या होगा, अर्थात कितना पैसा आपने जो कर्ज लिया था वो कितना लिया था, अर्थात मूलधन पूछा जा सकता है और ब्याज पूछा जा सकता है या ब्याज का दर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लेकिन बहुत ही आसान है। तो इसका दोस्तों हम आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का हम यहाँ पर आपको 2 तरीका बताएंगे। सबसे पहले व्यवहारिक तरीके से प्रश्नों को समझाएंगे और फिर ट्रिक के माध्यम से इसको हम लगाना आपको सिखाएंगे। तो आइए पहले बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर मूलधन है जो कि आपने किसी बैंक से उधार लिया। तो कुछ वर्ष में, जैसा कि हमने कहा कि 3 वर्ष में मान लीजिए वो A1 हो जाता है तथा 5 वर्ष में वो A2 हो जाता है, अर्थात मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साधारण ब्याज भैया जो होता है, साधारण ब्याज का मान प्रतिवर्ष क्या होता है, समान होता है। जैसे 3 वर्षों का ब्याज मान लीजिए अगर 600 रुपया है, 3 वर्षों का ब्याज 600 रुपये है, तो हमने कहा कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान होता है। अर्थात अगर हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम, चूंकि 3 वर्षों का ब्याज 600 था, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 200। मतलब प्रति वर्ष 200 रुपये का ब्याज होगा। अर्थात पहले वर्ष भी ब्याज 200 रुपये, दूसरे वर्ष भी ब्याज 200 रुपये और तीसरे वर्ष भी ब्याज 200 रुपये हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एक प्रश्न लेंगे, एक साधारण सा प्रश्न लेंगे व्यवहारिक तरीके से। सबसे पहले उसको सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे कि प्रश्न में कोई भी दम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया है। प्रश्न है हमारा, किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज दिया जाता है जो 3 वर्षों में 2800 तथा 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। वह राशि, अर्थात हमें मूलधन ज्ञात करना है तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है व्यवहारिक तरीका आपको बताएं कि प्रश्न को जो है, कि प्रश्न का तात्पर्य क्या है, प्रश्न का मतलब क्या है, प्रश्न कहना क्या चाहता है हमसे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते ही हैं कि मूलधन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर देखिए कोई धन जो है 3 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3000 हो जाता है। अर्थात यहां पर हमें 2 मिश्र धन दिया गया है जिसको हम A1 और A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, धन हमें पता नहीं है, धन हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, 3 वर्ष में 2800 और यही पर्टिकुलर धन 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें कि किस दर से, अर्थात कि ब्याज क्या लगा है, किस ब्याज से ये धन जो है इंक्रीज हो रहा, 2800 से 3000 रुपये हुआ, तो क्या ब्याज लगा हुआ है, किस हिसाब से ब्याज चल रहा है। तो हमने यहीं पर लिखा था कि जो ब्याज होता है वह प्रतिवर्ष समान होता है। इसी आधार पर हम यहां से पता कर सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। जैसे देखिए, राशि जो थी हमारी, अर्थात जो धन था 3 वर्ष में 2800 रुपया तथा 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं, कितने साल का अंतर है, देखिए 3 वर्ष से 5 वर्ष में 2 वर्ष का अंतर है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष में कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2 वर्ष में जो है देखिए कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 2800 से 3000 हो रहा है, अर्थात 200 की वृद्धि हो रही कि नहीं। अर्थात 2 वर्ष में 200 रुपए की वृद्धि हो रही है।
अगर 2 वर्ष में 200 रुपए की वृद्धि हो रही है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज 200 है। पहले हम आपको बता दें कि हमने पहले लेक्चर में ही बताया था कि ब्याज क्या होता है। किसी धन पे हमें जो है जो किराया मिलता है उसी को कहते हैं। जैसे आपने किसी से धन लिया तो उस धन का हमें किराया देना होता है जो कि ब्याज कहलाता है। तो ब्याज जो होता है किसी धन में वृद्धि भी होती है। जैसे वृद्धि के दौरान से 1000 रुपए पे 100 रुपए की वृद्धि हुई, अर्थात 1100 रुपए हमने अगर पे किया तो 1000 पे अगर आपने 1100 रुपए पे किया अर्थात 100 रुपए की उस धन में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो वही हमने कहा कि यहाँ पर जो है 2 वर्ष में 200 की वृद्धि हो रही है, अर्थात ये 200 रुपया क्या है, 2 वर्ष का ब्याज है। तो अगर 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज। तो आप कहेंगे गुरुजी क्या करिए, 200 को 2 से भाग कर दीजिए, अर्थात 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 100 रुपए। क्लियर है ना। अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है तो देखिए यहां पर वो धन 3 वर्ष में कितना हो रहा था, 2800 धन हमारा पी था, 3 वर्ष में कितना हो रहा था, 2800 हो रहा था, अर्थात 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज, अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300 रुपए। अब यहां पर देखिए कि मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन 3 वर्ष में मिश्र धन कितना था, 2800, और 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपए है, अर्थात ये देखिए 2500 रुपए हमें मूलधन निकल के आ गया। अर्थात वो धन कितना था, 2500 रुपए था, जो 3 वर्ष में 2800 तथा 5 वर्ष में 3000 रुपए हो रहा था। तो देखिए हमें वह मूल राशि, मतलब वह राशि, वह मूलधन हमें पता चल गया। अब हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है तो हम अपना सूत्र लगा सकते हैं, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। ब्याज हमें 3 वर्ष का पता है, कितना है, 300 रुपए। प्रिंसिपल हमको निकल के आ गया 3 वर्ष का, मूलधन कितना है, 2500 रुपए, और यहां पर रेट कितना है वो हमें गणना करनी है क्योंकि ब्याज की दर हमसे पूछी जा रही है। समय कितना है, 3 वर्ष है, और यहां पर हम 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, 3000 इधर बचा हमारा 25 R और 3, ठीक है। 25 और 3 दोनों ही R के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि इस साइड में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। यहां पर हो जाएगा 325 इंटू 3 इक्वल टू R। 25 से डिवाइड करेंगे इसको तो 12 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अर्थात हमारा रेट निकल के आ गया 4%, ठीक है। ये व्यवहारिक तरीका हमने इसलिए बताया ताकि आप प्रश्न की भाषा को समझ जाए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चूंकि हम इतने लंबे प्रोसीजर से अगर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा और समय का ही एग्जाम में अभाव होता है, ठीक है। तो अब आइए हम इसको जो है दूसरे तरीके से बताते हैं, जो कि हमारा ट्रिक होगा और एक लाजवाब ट्रिक होगा। और कौन सा ट्रिक है, जो कि हम प्रतिशतता से उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रतिशतता में भी उस ट्रिक को फॉलो किया, हमने लाभ हानि में भी उस ट्रिक को फॉलो किया, और अब हम साधारण ब्याज में भी उसी ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, और उस ट्रिक का नाम है परसेंटेज कन्वर्जन। तो चलिए परसेंटेज कन्वर्जन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर मेथड नंबर 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मेथड नंबर 2 में देखिए हमें फाइंड करना था ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हम मान लेते हैं कि माना जो हमारे ब्याज की दर है वो है हमारा 8%। तो हम परसेंटेज कन्वर्जन में करते क्या थे कि जो परसेंट में दिया रहता था दर उसको भिन्न में बदलते थे। अर्थात अगर हम 8% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, R बटा 100। और यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस हमें एक पोर्शन को लेकर चलना। जैसे कि 3 वर्ष में वो धन कितना हो जा रहा था, 2800 रुपए हो जा रहा था। तो ये जो आया 1 वर्ष का आया, 1 वर्ष का दर हमारा 8% था, जो कि हो जाएगा R बटा 100। तो 3 वर्ष का दर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का दर अगर हम कहें तो अगर 1 वर्ष का R बटा 100 है तो 3 वर्ष का 3 इंटू R बाई 100, और दिस इज इक्वल टू 3R बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब हमने कहा था जो नीचे वाला होगा वो हमेशा मूलधन होगा, नीचे हमेशा क्या होगा, मूलधन, और ऊपर वाला हमेशा क्या होगा,
ब्याज होगा। अब जैसा कि अभी हमने व्यवहारिक तरीके में आपको बताया इस चीज को कि कोई धन P था जो कि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में भैया, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा था 2800, और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा था 3000। तो इतना आपको अपने दिमाग में सेट रखना होगा कि कितने की वृद्धि हो रही है, 200 की वृद्धि हो रही है, अर्थात ये 200 जो होगा वो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। आप यहां पर अंतर देखिए कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अंतर, और यहां पर कितने का अंतर है, 200 का, अर्थात 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये इतना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखिए कि हमारे 3 वर्ष का ब्याज 3R है और यहाँ पर मूलधन कितना है, 100 है। तो आइए इसको हम लगाते हैं 3R/100 बराबर 3 वर्ष का ब्याज कितना था, 3 वर्ष का ब्याज हमारा 300 रुपए था, और यहाँ पर मूलधन, अब देखिए अगर जो है कोई धन ये P, ठीक है, 3 वर्ष में 2800 हुआ है, ठीक है, तो ब्याज बढ़ा है, ब्याज मिला है, तभी तो 2800 रुपए हुआ। अर्थात अगर हम 2800 में से 300 रुपए को माइनस कर देंगे तो जो 2500 रुपए प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मूलधन 2500 रुपए है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2500, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो 3R इज इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 100 डिवाइड कर रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पर 2500 हो जाएगा। कैंसिल आउट करिए, 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 25 से 12 टाइम में 300 डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ बचा क्या, 3R इक्वल टू 12, तो R बराबर हो जाएगा 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ से 4% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर ब्याज की दर की गणना हम कर सकते हैं कन्वर्जन से। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर बताया कि 3 वर्ष का ब्याज और ये मूलधन, तो इसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा और कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, उसी पैटर्न पर सेम प्रश्न में लिया, थोड़ा बस डिजिट्स चेंज है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में 6400, तो मान लेते हैं कि एक धन था हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल, ये कोई धन हमारा P था जो कि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में भैया, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 6400, मूलधन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वर्षों का मिश्र धन अलग अलग होगा, सॉरी मूलधन कह दिया, मिश्र धन, और 5 वर्ष में 7200 रुपए हो जाता है, ये हमारा दूसरा मिश्र धन है। तो देखिए समय का अंतराल देखिए, समयांतराल अगर आप निकालेंगे तो कितना है, 2 वर्ष का अंतर है, मतलब 2 वर्ष में धन हमारा 6400 से क्या हो जा रहा है 7200। तो यहां पर अगर आप अंतर देखिए तो कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे गुरुजी 800 का अंतर है, अर्थात पैसा 2 वर्ष में 800 बढ़ जा रहा है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि क्या होती है, ब्याज होती है। तो अगर 2 वर्ष में वो 800 रुपए हो रहा है, तो 1 वर्ष में भैया आप कहेंगे कि 2 से भाग कर दीजिए, कर देते हैं, चलिए, तो 1 वर्ष में आ जाएगा 400 रुपए, ठीक, 1 वर्ष का ब्याज आ गया 400 रुपए। अब यहां पर देखिए कि धन हमारा P था जो कि 3 वर्ष में ब्याज के दौरान 6400 रुपए हो गया, तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 3 से गुणा कर दो, 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 400 गुणे 3 और हो जाएगा 4 तिहाई 1200 रुपए, है ना, 4 तिहाई 1200 रुपए 3 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज निकल के आ गया। अब आप चाहे तो आप इसी सूत्र का यूज कर सकते हैं कि SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। SI आया 3 वर्ष का 1200, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट हमारा कितना है, सॉरी, अच्छा प्रिंसिपल तो आप फाइंड कर सकते हो अब, क्योंकि मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मूलधन, मिश्रधन कितना था 3 वर्ष का 6400 रुपए, ब्याज कितना आया 1200 रुपए, 0 0 4 में से 2 जाएगा 2 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5200 रुपए, थोड़ा 5 को सही से लिख दूं, 5200 रुपए जो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, रख दीजिए मूलधन की जगह पर, तो आ गया 5200,
ठीक है। रेट हमें फाइंड करना है, समय हमारा चूंकि 3 वर्ष पे गणना कर रहे हैं 3 रखेंगे, नीचे हो जाएगा 100। देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर देखिए 1200, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर के साथ, तो आके इधर डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू आर। 3 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 400, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 13, 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 100, अर्थात आर इज इक्वल टू आ गया 100 बाई 13, ठीक है। तो 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। बचेगा कितना 9, तो बाई 13%, ये आ गया रेट, ठीक है। हम रेट की गणना कन्वर्जन से भी कर सकते थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए कन्वर्जन से हम ब्याज की गणना कैसे करेंगे, दर की गणना कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि दर जो है वो 1 वर्ष का कितना है R%, तो अगर 1 वर्ष का R% है तो हो जाएगा R/100, कितने वर्ष का 1 साल का। तो 3 ईयर का क्या हो जाएगा, 3 ईयर का हो जाएगा 3R/100, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्याज, ये हमारा हो गया मूलधन, ठीक है। तो आइए तुलना कर लेते हैं, 3R/100, ब्याज हमने निकाला था 3 वर्ष का 1200, ये ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज है तो ऊपर ब्याज रखेंगे, नीचे मूलधन है तो नीचे मूलधन रखेंगे। 3 वर्ष का मूलधन मतलब कि सॉरी मूलधन कितना था 5200 था, ठीक है। 2 जीरो देखिए कैंसिल हो गया, कर दीजिए। 3R/100 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके फिर मल्टीप्लाई करने वाला है, तो हो जाएगा 12 × 100 और नीचे हो जाएगा 52। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 भी जाएगा उधर डिवाइड करेगा, R इज इक्वल टू 12 × 100 बाई 52 × 3। इसको आप कह सकते हैं 12 × 100, चलिए ऐसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 3 से आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 400 बाई 52। 4 से डिवाइड करिए 13 और ये हो जाएगा 100, और देखिए 100 बाई 13, यहाँ पर भी इसके पहले भी 100 बाई 13 आया था, तो 13 7 जा 91 होल 9 बाई 13%। इस तरीके से हम दर की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। दोस्तों जैसा कि इसके पहले जो हम अभी टाइप लेकर चल रहे थे उस टाइप पे हमने 2 प्रश्न बताया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप अपने बुक में, आपके पास जो भी कोई बुक हो तैयारी कर रहे हो जिससे उससे आप इन प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे, इजीली लग जाएगा। अब चलिए इसके अंतर्गत हम दूसरा टाइप देखते हैं, जब अलग अलग समयों के लिए साधारण ब्याजों का योग तथा अंतर दिया हो। तो योग तथा अंतर का हमने केस वाइज जो है अलग कर दिया है। केस 1 में सबसे पहले हमने लिया जब ब्याजों का अंतर दिया हो, केस 2 में हम बताएंगे जब ब्याजों का योग दिया गया होगा। तो यहां पर देखिए हमने एक प्रश्न लिया, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। देखिए यही कहने का मतलब है कि यहां पर अंतर दिया गया है कि अंतर कितना है 1125 रुपए है। जैसे मान लीजिए कोई धन जो है P है, वह जो है कुछ समय बाद A1 हो जा रहा है और कुछ समय बाद उसका जो है बढ़कर A2 हो जा रहा है, अर्थात A1 और A2 क्या है, अमाउंट मिश्र धन है। तो जैसे देखिए ये जो है 4 वर्ष में जो है और 6 वर्ष में, और यहां पर है आपका 6 वर्ष में, ठीक है। मतलब कोई धन था जो 4 वर्ष में A1 हो गया और वही पर्टिकुलर धन 6 वर्ष में A2 हो गया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 4 वर्ष और 6 वर्ष में उनके बीच में ब्याज का जो अंतर होगा वो 1125 दिया गया है। अर्थात अगर आप देखें तो समय का अंतर कितना है, समय का अंतर 2 है, ठीक है। तो अमाउंट बढ़कर A1 से A2 हुआ, अर्थात A1 माइनस A2, सॉरी A2 माइनस A1 करिए क्योंकि जो है A2 ज्यादा होगा। A2 माइनस A1 हमें दिया गया है 1125 रुपए। यही तो है, क्योंकि इसके पहले वाले में अभी हमने बताया था जब कि A1 हमारा 2800 रुपए था और A2 हमारा कितना हो गया था 3000। तो इनके बीच में जो अंतर आया था वो कितना बढ़ा बताइए, 200 रुपया बढ़ा, अर्थात 2 वर्ष में। और समय क्या था, 3 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में 3000। तो यहां पर कितने का अंतर आया, समय का अंतर 2 आया, अर्थात 2 वर्ष में वो 200 रुपए बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये ब्याज है हमारा। तो वही सेम कंडीशन यहां पर है कि 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में इनके ब्याजों का अंतर कितना है 1125 रुपए। प्रश्न कहने का तात्पर्य प्रश्न के ये है। तो आइए इसको हम जल्दी से एकदम लगाते हैं परसेंटेज कन्वर्जन से। और परसेंटेज कन्वर्जन से देखिए, परसेंटेज कन्वर्जन से तभी आप प्रश्न को लगा पाएंगे जब आपको दर दिया गया होगा। तो यहां पर हमें जो है दर दिया गया है, दर कितना है 5% है। तो 5% को बदलेंगे तो 5/100 हो जाएगा और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। और ये आया 1 वर्ष का दर, ठीक है। 1 वर्ष का दर कितना आया 1/20 आया है। तो 1 वर्ष का 1/20, ठीक है। और यहां पर देखिए समय का अंतराल, अगर देखिए समय का यहां से यहां तक तो कितने समय का अंतर है 2 वर्ष का,
ठीक है, 2 वर्ष का। तो अगर 1 वर्ष का दर 1/20 है तो 2 वर्ष का दर क्या हो जाएगा भैया, 2 वर्ष का दर। तो आप कहेंगे गुरुजी गुणा कर दीजिए, हम कर देते हैं, 2 से कैंसिल होगा और आ जाएगा 1/10। अब 1/10 में हमने कहा कि जो नीचे वाला होता है वो होता है मूलधन और जो ऊपर वाला होता है वो होता है ब्याज। ठीक है, अब यहां पर बताइए ब्याज का अंतर कितना है, 1125, और यहां पर ब्याज का मान कितना आया है, 1, अर्थात 1 किसके बराबर होगा, 1125 के। 1 बराबर हो जाएगा हमारा 1125 के। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है क्या, देखिए वह राशि ज्ञात करनी है, अर्थात हमें निकालना क्या है, मूलधन। और यदि 1 का मान 1125 है तो 10 का मान क्या होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक चेयर 1125 रुपए मिल रहा है तो 10 चेयर कितने मिलेगा, तो 1125 गुणे 10 करेंगे और ये हो जाएगा 11,250, अर्थात वह राशि 11,250 थी जो 4 वर्ष में A1 हो जा रहा था और 6 वर्ष में A2 हो जा रहा था। तो इनके दौरान जो मिश्र धन का अंतर आया था वो कितना आया था, 1125, और ये जो है क्या है, उन 2 वर्षों के बीच में बढ़ा हुआ धन था। ठीक है, और बढ़े हुए धन का जो हमने अंतर निकाला तो कितना है, 1125, अर्थात यही हमारे कहने का तात्पर्य है कि 4 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया था 1125। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए जैसा कि हमने अंतर वाला बताया एक, अब हम योग वाला बता देते हैं, जब ब्याजों का योग दिया हो, केस नंबर 2 में। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि किसी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग 2,000 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये आपको बता दें कि जब हमने अंतर वाला प्रश्न बताया था इसके पहले, तो वहां पर जो समय दिया होता था हम समय का अंतर निकालते थे। क्लियर, इस पॉइंट को आप नोट करिए तुरंत। जब अंतर था अर्थात जब ब्याजों का अंतर दिया होता था तो हम समय का भी अंतर ज्ञात करते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ब्याजों का योग दिया गया है तो हमें समय का योग करना होगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दर कितना दिया गया है, दर दिया गया है 5% और ये बराबर हो जाएगा 5/100 के। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/20। ये आया 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना आया, 1/20। अब जैसा कि हमने कहा कि अंतर दिया होता था तो समयों का हम अंतर करते थे, यहां पर हमें योग दिया गया है तो अर्थात 2 से 3 वर्ष के बीच में जो ब्याजों का योग है वो कितना है, 2,000 रुपए। तो यहां पर हमें समय का योग निकालना होगा और समय का योग हो जाएगा भैया 2 वर्ष प्लस 3 वर्ष अर्थात 5 वर्ष। बात समझ में आया, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि जब अंतर दिया होगा तो समय का अंतर, जब योग दिया गया होगा ब्याजों का तो हम समय का योग करेंगे। अब चलिए, यदि 1 वर्ष का ब्याज 1/20 है तो 5 वर्ष का क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा 5/20। ठीक है, कैसे आया 5/20 समझा देते हैं एक बार फिर से कि 1 वर्ष का 1/20 है तो 5 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 40, आ जाएगा 1/4। नीचे वाला हमारा मूलधन और ऊपर वाला हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज। अब यहाँ पर ब्याज कितना है, 1, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 2,000। ब्याजों का योग कितना दिया गया है, 2,000, अर्थात 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2,000 के। 1 2,000 के बराबर है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक बेंच है, एक चेयर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2,000 है। तो इसी तरीके से हमें मूलधन ज्ञात करना, मूलधन कितना है, 4। तो 4 का दाम क्या होगा, तो 4 का निकालने के लिए आप क्या करिए, 4 से इसी में कर दीजिए गुणा, तो 4 दूनी 8,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिवीजन ना होने की वजह से बच्चों को ये लगता है कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है, पढ़ाया नहीं गया, हमने पढ़ा नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है कि आपका रिवीजन नहीं हुआ रहता है। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। और दोस्तों, आज का ये लेक्चर हमारा जो हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम नए लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तो एक बार पुनः जय हिंद। और जो है यहाँ पर 26 जनवरी की हम फिर से आपको जो लोगों को जो है बधाइयाँ देते हैं। तो चलिए नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।